दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए अंगूठे पे, और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें, उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादी के बाद का जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपका घर परिवार, इन सबको सुरक्षित कर, सुव्यवस्थित कर आपका बनाने का साधन बनाने की एक व्यवस्था है। यहां पर आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके परिवार को बचाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको सजाया जाता है, आपको संवारा जाता है, आपको जीना सिखाने में मदद कराई जाती है। ये सब तो बहुत छोटी सी बात है, आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये सारे वो लोग हैं, वो संप्रदाय के लोग हैं जिन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, जो सिर्फ प्यार और रिश्ते और संबंधों के लिए जीवंत है, ना कि कागज के टुकड़ों के लिए और ना ही किसी मटेरियलिस्टिक चीजें के लिए। मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी है वो सुख नहीं देती, सुख देता है प्रेम, और प्रेम चाहने वाले लोगों का ये अपना दरबार है। यहां अधिक लाभ इसलिए होता है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ और उनका रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। हर दिन का उपाय बड़ा प्रमाणित होता है, इसलिए हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों का काम होता है। लोग 4 बजे का इंतजार करते हैं क्योंकि 4 बजने पर, हर दिन जब 4 बजते हैं तो 2 आंखें और सामने वाले की 2 आंखें 4 होती हैं, या उसका संसाधन बनता है। आज हम कह रहे हैं ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ध्वनि, आवाज, इस पर बहुत काम होता रहा है। जितना भी मंत्र विज्ञान है वो सब ध्वनि तंत्र पर आधारित है। ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, अगर आप देखें पुराना रेडियो, अगर आपके पास कहीं पड़ा हो और आपने देखा हो, तो उसमें एक बटन होती थी, उसको घुमाने पर एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था आगे पीछे। वो वायर जिस भी नंबर पर पहुंच जाता, उस नंबर का स्टेशन बजने लग जाता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करती और वहां का स्टेशन आपसे, आपके यहां प्रसारित होने लगता। ध्वनि तंत्र इसी व्यवस्था पर आधारित है। जैसे सामवेद बोलने का एक अलग ध्वनि है, यजुर्वेद बोलने की, अथर्ववेद बोलने की, हर एक वेद में अलग अलग धुन और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप गूगल पे देख सकते हो कि सामवेद कैसे बोलते हैं, गाने की तरह, जैसे गाया जाता वैसे मंत्र गाते हैं वो। और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हो। अथर्ववेद उल्टा हाथ करके ऐसे बात करते जैसे किसी को सांत्वना दिया जा रहा हो, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक मतलब है। शुक्ल यजुर्वेद जब बात करते हैं तो हाथ सीधा रखकर बात करते हैं और स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो नाभि से ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो हाथ उल्टा रखकर ऐसे नीचे स्वर लगाकर बात करते हैं। सांत्वना देने की बात है, क्योंकि वो उसमें आयुर्वेद से संबंधित बात है, वहां पर सिंपैथी की जरूरत है। तो हर एक वेद एक अलग अलग पैथी पर आधारित है। वेद जीवंत करने का साधन है, और सारे के सारे वेदों में अलग अलग ध्वनियां हैं। सब वेदों का अलग ध्वनि है। मान्यता यहां तक भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सामवेद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाता है जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस धुन में, जिस आप कभी अगर आपने सुना हो अजान वगैरह, तो आपको पता होगा कि वो एक अलग धुनी होती है। इसी प्रकार से सेम उसी धुनी में हमारे यहां सामवेद बोला जाता है। सामवेद की ध्वनि वैसी है। ध्वनि तंत्र अपने आप में बहुत काम करता है। कोई कोई ध्वनियां, कोई कोई आवाज आपको बहुत लुभावनी होती है, बहुत खींचती है अपनी तरफ, और कुछ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो आपको बहुत दुखी कर देती है, और कुछ ध्वनि ऐसी है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देती है। ध्वनि का आपके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव है।
सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ध्वनि तंत्र के आधार पर। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में गर्माहट बढ़ेगी और उसे बात करनी ही पड़ेगी। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। तो जान लीजिए उपाय। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन मेरा वापस आ गया गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बारंबार थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि आज चुटकी बजाने से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। आपको करना क्या है? बहुत सामान्य सा काम। जिस भी समय ये उपाय कर रहे हो उसके पहले हाथ जोड़ करके अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने शक्तियों को, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए। आसन पर बैठ जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप स्त्री हैं दाहिने हाथ से चुटकी बजाइएगा। अब करना यह है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना यह है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और ये काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना बहुत ख्याल रखो। पर हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।